Good morning, dear children. Let's we continue chapter 7 Rocks and Minerals. Now open page number 60. Today's topic is conglomerate. Conglomerate is a type of sedimentary rocks. You know sedimentary rocks, how it makes? By the layering of different kinds of fossils. Okay, when it will cemented, then they form sedimentary rock. Conglomerate is a rock of uneven texture. Conglomerate जो है ये एक चट्टान होती है, uneven texture इसकी बनावट जो है उबड़ खाबड़ सी होती है. It is formed from pebbles and gravel cemented together by minerals and sand and carried by water. ये किससे बनता है? कंक्रीट से बनता है, ग्रेवल्स पत्थरों से बनता है, और ये सारी चीज़ें सीमेंटेड हो जाती हैं किससे? मिनरल और बालू से सीमेंटेड हो जाती हैं. और ये सब आता कहाँ है? पानी इनको अपने साथ बहा कर ले आता है. ओके, कॉन्ग्लोमेरेट इज फाउंड मोस्टली इन शेड्स ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज. कॉन्ग्लोमेरेट जो रॉक होती है, चट्टान होती है, ये लगभग शेड कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है, ऑरेंज नारंगी में भी होती है. इट इज़ यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल रॉक. ये सजावटी पत्थर के रूप में, चट्टानों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है. एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स, को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है. शेल इज मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स. शेल क्या होता है कि ये भी एक तरह की चट्टान होती है. किस टाइप की चट्टान होती है? सेडिमेंट्री होती है. सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो क्ले और मड के कणों से इकट्ठा होने से, लेयर के फॉर्म में इकट्ठा होने से ये शेल बनता है. बिकॉज ऑफ इट्स क्ले सीमेंट कंटेंट इट इज यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक. चूंकि इसमें क्ले कंटेंट में मिला होता है तो इसलिए इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? टाइल्स बनाने में, ब्रिक्स ईंट बनाने में किया जाता है. ये स्ट्रॉन्ग भी होता है तो ब्रिक बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है. लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड कैल्साइट. लाइमस्टोन भी एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है जो मिनरल से बना होता है. उस मिनरल को कहते हैं कैल्साइट. विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ एनिमल सेल. जो कभी किसी जानवर के शेल, जो कवच होती है, जैसे आपने देखा होगा पाइल्स में, पाइला में होता है जो शंख नुमा, जैसे कि पेंसिल से बना हुआ पिक्चर आप यहाँ देख रहे हो ना, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल होता है, तो ये लाइमस्टोन ही होता है. इट इज मोस्टली ग्रे और व्हाइट. ये ज्यादातर ग्रे या सफेद कलर का होता है. चौक इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन. जो चौक यूज करते हैं ना स्कूल में टीचर्स लोग, ये भी लाइमस्टोन इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स. लाइमस्टोन यूज किया जाता है ईंटों को बनाने के लिए, ग्लास को बनाने के लिए. एंड सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. और उनके अयस्कों से जो मेटल्स को अलग किया जाता है वो भी लाइमस्टोन की हेल्प से किया जाता है. साइंटिस्ट कैन फाइंड आउट अबाउट लाइफ ऑन अर्थ बाय स्टडिंग सेडिमेंट्री रॉक्स. जो वैज्ञानिक होते हैं वो अर्थ कितना पुराना है इसके बारे में जो स्टडी करते हैं ना, वो सेडिमेंट्री रॉक्स को ही निरीक्षण करके, उनको ऑब्जर्व करके देखकर पता लगाते हैं. बिकॉज द ट्रेसेस ऑफ एंशियंट प्लांट, क्योंकि जो एंशियंट, जो प्रारंभिक समय के जो पेड़ पौधे या जानवरों के जो अवशेष होते हैं, चाहे वो हड्डियों के अवशेष हों, चाहे उनके प्रिंट्स हों, ये सब इनके सेडिमेंट्री रॉक्स पर ट्रेस हो जाते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये जीव कितने साल पुराने हैं. दीज में बी शेल, बोन्स ऑफ एनिमल्स, प्रिंट्स ऑफ लीव्स ऑफ फुटप्रिंट. ये शेल हो सकते हैं, जानवरों की हड्डियां हो सकते हैं, या पत्तियों के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक. अब तक हमने 2 तरीके के रॉक्स पढ़े हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रॉक्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रॉक्स. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Metamorphic rocks is the result of the transformation of an existing rocks.
मेटामॉर्फिक रॉक्स कोई अलग से चट्टान नहीं होती है, कोई अलग से रॉक नहीं होती है, बल्कि जो इग्नियस रॉक होती है या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उन्हीं में कुछ कायांतरण हो जाता है, उन्हीं का मेटामॉर्फिक जो है चेंज हो जाता है और एक वो दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस दूसरे रॉक में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, विच मीन्स चेंज इन फॉर्म, जिसका मतलब होता है रूप चेंज होना। मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक वेयर वंस आइदर इग्नियस और सेडिमेंट्री, ज्यादातर जो रॉक्स जो होते हैं वो इग्नियस या सेडिमेंट्री ही होते हैं। Tons and tons of pressure which favor heat built up changed them to metamorphic rocks। ये चेंज कैसे होते हैं? बहुत सारा प्रेशर उन पर लगता है, बहुत सारा हीट लगता है, टेम्परेचर उनका इतना हाई हो जाता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर में ये चट्टानें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं और बदल जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। In some rocks the minerals are broken into smaller ones। कुछ चट्टानें जो होती हैं उनके जो मिनरल्स होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जबकि इन अदर्स द मिनरल्स आर स्ट्रेच्ड इनटू फ्लैट पार्टिकल्स, जबकि कुछ और मिनरल्स जो है इसमें स्ट्रेच हो जाते हैं फ्लैट पार्टिकल्स में। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, और बहुत सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी टाइप्स होते हैं। एज यू आर लुकिंग हियर बिलो हैज गिवन स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम शेल। शेल एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है, जो स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है जो सेल से बना है। इट ब्रेक्स इनटू थिन लेयर, ये पतले लेयर में टूटता है। इट इज यूज टू मेक स्लेट एंड ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड बनाए जाते हैं, जो स्लेट वगैरह बच्चों को लिखने के लिए बनाई जाती है ना, वो एक तरह की चट्टान ही होती है जिसको स्लेट कहते हैं। और ये किस तरह की चट्टान होती है? ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है।